हेलो एंड वेलकम टू मलिक टेक। इस वीडियो में बात करेंगे एक यूनिक टॉपिक के बारे में जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अभी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने की फैसिलिटीज आपको यूपीआई के जरिए से मिलने लगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड यहाँ पर कार्ड नेटवर्क में ही यहाँ पे फैसिलिटी दी गई, जैसे ग्रुपे नेटवर्क का ही कार्ड यूज करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड बैंक्स को ही मौका दिया गया, जिसमें 3 यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है जिसमें एचडीएफसी बैंक है, और यहाँ पर कैनरा बैंक है और इंडियन बैंक है, उस पंजाब नेशनल बैंक, उनके क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ऐड करके आप पेमेंट कर सकते हैं। वो भी आपको रुपए नेटवर्क का होगा तभी, लेकिन ज्यादातर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर यहाँ पे हैं जिनके पास वीजा नेटवर्क का कार्ड है या फिर यहाँ पर मास्टर नेटवर्क का कार्ड है, वो ज्यादा यूजर्स हैं, तो इस तरह का पेमेंट ऑप्शन वो यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन आप इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास कोई और बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है, डिफरेंट बैंक का रुपए वेरिएंट का कार्ड आपके पास नहीं है, तो भी आप अपना क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। फैसिलिटीज आपको पहले से मिल रही थी, लेकिन कुछ यहाँ पर चीजें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, उसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो काफी रिसर्च करने के बाद इन चीजों का पता लगा कि यहाँ पर 2 तरह के क्यूआर कोड होते हैं जो आप यहाँ पर देखते हैं मर्चेंट स्टोर पे। तो यूपीआई क्यूआर कोड तो हो ही गया, जो आपके मोबाइल फोन में भी दिखता है, कुछ इस तरह का यूपीआई क्यूआर कोड होता है। दूसरा क्यूआर कोड होता है यहाँ पर भारत क्यूआर कोड। यहाँ भारत पे की बात नहीं हो रही, भारत क्यूआर कोड की बात हो रही, दोनों डिफरेंस है। तो भारत क्यूआर कोड में होता है कि आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट में क्या, कोई भी कार्ड नेटवर्क हो उसका पेमेंट आप इजिली स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आपका वीजा हो, मास्टर हो, या फिर आपके पास रुपए वेरिएंट का कार्ड हो, एमएक्स नेटवर्क का कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, उसको स्कैन करेंगे पेमेंट हो जाएगा। तो इस पहले यहाँ डिफरेंसेस जान लेते हैं यूपीआई क्यूआर कोड और भारत क्यूआर कोड में। यूपीआई में क्या होता है कि पर्सन टू मर्चेंट और मर्चेंट टू पर्सन भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो पाता है। मीन्स यहाँ पर अगर आप अपने फ्रेंड को पैसे भेज रहे होते हैं तो P2P ट्रांजैक्शन हो जाता है, नहीं अपने दोस्त को भी भेज रहे हैं तो पर्सन टू पर्सन। मर्चेंट मीन्स यहाँ पर कोई दुकानदार के पास यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं, आप पेमेंट हो जाता है। अब क्या पेमेंट फैसिलिटीज आ गई कि आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो आप सिर्फ मर्चेंट स्टोर पर जाएंगे, वहां पर स्कैन करेंगे और आपका रुपए नेटवर्क का कार्ड होगा तो आप यूपीआई के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप भारत क्यूआर कोड स्कैन करेंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ पर कोई भी नेटवर्क के पास आपका कार्ड होगा, उसे आप स्कैन करते हैं, आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट ऑप्शन आपको बहुत सारे एप्लीकेशन में मिलते हैं, जैसे पेज़ैप एप्लीकेशन है, एसबीआई का अपना एप्लीकेशन है, एसबीआई कार्ड करके उसमें स्कैन करते हैं तो आपको कार्ड से पेमेंट करने की फैसिलिटीज मिल जाएगी। आप यहाँ पर गूगल पे भी इस्तेमाल करें, उसमें भी कार्ड ऐड करने की फैसिलिटीज है, तो आप यहाँ पर वीजा मास्टर नेटवर्क का कार्ड ऐड करते हैं, स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आप भारत क्यूआर कोड आपको स्कैन करना होगा, तो इसलिए आप पेमेंट कर पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर लिमिट की बात कर लें, दोनों में लिमिट आपको 1 लाख तक मिलती है कि अपने कार्ड से आप 1 लाख का पेमेंट कर सकते हैं। भारत क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, जितने आपके कार्ड की लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट डिफर होता है कार्ड टू कार्ड, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वही यूपीआई क्यूआर कोड भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी 1 लाख तक लिमिट दी गई, लेकिन फिलहाल शायद 5,000 या 10,000 ही पेमेंट हो पा रहा है। मैंने ट्राई नहीं किया, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर रुपए वेरिएंट का कार्ड है तो यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करने पर कितना पेमेंट कर पा रहा है, ये चीजें आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल पाए। क्या आपके पास दूसरे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड भी है तो आप इजिली यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि भारत क्यूआर कोड सभी मर्चेंट स्टोर पे अवेलेबल नहीं होता है, इसके बारे में उनको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है। मेरे ही बगल में यहाँ पेट्रोल पंप है, उनसे मैंने कहा कि भारत क्यूआर कोड चाहिए, तो उनके जो पीओएस डिवाइसेस है उसमें ऑप्शन है कि भारत क्यूआर कोड का, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने उनका कहा है कि यहाँ पर वो एक्टिवेट करा ले। तो जितने भी आपके नियरेस्ट मर्चेंट है पीओएस डिवाइसेस जिनके पास होता है, चाहे मॉल्स हो या फिर पेट्रोल पंप है जिनके पास पीओएस डिवाइसेस होता है, तो उनको यहाँ पर भारत क्यूआर कोड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो वो अगर वो एक्टिवेट करा लेते हैं तभी आप यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई में क्या है कि यूपीआई लार्ज नंबर ऑफ क्यूआर कोड सभी मर्चेंट के पास अवेलेबल है, इजी टू एक्सेसिबल है, इसलिए सबको इनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्यूआर कोड स्कैन करके हम पेमेंट कर सकते हैं। और भारत क्यूआर कोड यहाँ पर बहुत ही कम इसकी अवेलेबिलिटी है, इस वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पाते। लेकिन ये वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आप भारत क्यूआर कोड इस तरह का आपको लोगो दिखेगा, तो आप जहां भी आपको इस तरह का लोगो दिखता है भारत क्यूआर कोड का, तो इजीली आप अपने कार्ड से स्कैन करेंगे, कोई भी यूपीआई ऐप से भी स्कैन कर सकते हैं। वहां पर पेमेंट ऑप्शन आपको कार्ड्स का मिल जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं देता हूं, ये क्यूआर कोड आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप इसे स्कैन कीजिए, चाहे गूगल पे एप्लीकेशन, पेज़ैप एप्लीकेशन आपके पास है उससे स्कैन कीजिए। यहाँ पर कोई भी नेटवर्क का आपके पास कार्ड एसबीआई का ऐप है उससे भी स्कैन करेंगे तो ये क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा और आप पेमेंट ऑप्शन में आपको कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड का भी, प्रीपेड कार्ड है उससे भी आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज आपको मिलती है। वही यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड कुछ इस तरीके का होता है, इसे आप स्कैन करेंगे मर्चेंट वाला तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा
जो आपका रुपए वेरिएंट का कार्ड आपने ऐड करके रखा है और सिलेक्टेड बैंक्स का है, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे, ऐसे और कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। चार्जेस की बात करें, दोनों में ही कस्टमर को कोई चार्जेस यहाँ पर पे नहीं करना, मर्चेंट को यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, जो यहाँ पर चार्जेस हैं उसके अकॉर्डिंग। कस्टमर्स को कोई चार्जेस यहाँ पर दोनों ही पेमेंट ऑप्शन में पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री होता है, आप जितना चाहें अपना पेमेंट कर सकते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरा मकसद था कि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन इस वीडियोस के थ्रू मिले। इस वीडियो से आपको कुछ नया भी सीखने को जरूर मिला होगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट ऑप्शन जरूर आप नियरेस्ट अपने मर्चेंट स्टोर पर जाकर ट्राई करना, भारत QR कोड का, तो इसलिए आप पेमेंट कर पाएंगे। लोग को यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं क्लियर हो पाता है भारत QR कोड और भारत पे। भारत पे तो एक अलग एप्लीकेशन जैसे कि फोन पे, पेटीएम है, वैसे ही UPI बेस्ड एप्लीकेशन भारत पे है। यहाँ पर भारत QR कोड की बात हो रही तो अलग पेमेंट ऑप्शन है, जो कि यहाँ पर जो भी मर्चेंट होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, उसमें आपको भारत QR कोड का ऑप्शन इस तरीके का दिखेगा। लगभग सारे बैंक ये चीजें इशूज करती है। कौन कौन से बैंक यहाँ भारत QR कोड इशूज करती है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इन बैंकों से आप भारत QR कोड यहाँ पर एज ए मर्चेंट अगर रजिस्टर्ड है तो आपको मिल सकता है, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का यूज करके या कोई भी नेटवर्क का कार्ड यूज करके इसलिए पेमेंट कर सकते हैं।